broke up because he asked me to marry him, but then he asked me to sign a prenuptial agreement. And I said absolutely not. प्रीनप? क्या ये हो सकता है कि भाई लड़के के पास पहले से बहुत सारी वेल्थ हो, या उसके पारिवारिक वेल्थ हो, या उसने बहुत मेहनत करी अपने दम पे और बहुत मुश्किल से कहीं से हो सकता है वो नहीं आया है। अगर मेहनत करी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये इंजीनियरिंग, फलानी ढिमका डिग्री, डॉक्टर बना इंसान, लॉयर बना, और फिर उसने भाई अपने कहा कि हाँ यार मैं उस जगह पे पहुंच गया, फिर फाइनली उसको लड़की मिली, कह रही मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, हम लोग अपनी जिंदगी बिताएंगे। लेकिन रिलेशनशिप में मुझे अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि स्टेटिस्टिकली चीज़ें देखो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, जिनकी वजह से काफ़ी चीज़ें कई बार रिलेशनशिप वर्क नहीं करती। तो यार एक प्रीनप साइन कर लेते हैं, जिसका मतलब ये नहीं है मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। बाय द वे बहुत लोगों का बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है प्रीनप में, अमेरिकन में भी, कि उसका मतलब होता है हम कुछ नहीं देंगे। प्रीनप में होता है हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं मैं तुम्हें इतना दूंगा, मैं तुम्हें इतना दूंगा, ये मैं पहले से डिसाइड कर रहा हूं, ताकि तुम्हारा लॉयर और तुम, अगर हम लेट्स से 10 साल बाद या 5 साल बाद अगर हमारा ब्रेकअप हो रहा है, तो तुम लोग ये नहीं कर सकते कि, क्योंकि टाइम के हिसाब से भी चीजें चेंज होती रहती हैं, कितना इनकम बिल्ड करी इंसान ने शादी के दौरान, इससे फर्क पड़ता है, जज से फर्क पड़ता है, लॉयर से फर्क पड़ता है, बहुत सारी स्टेट्स में फर्क पड़ता है, कौन सी स्टेट में हो, उनके लॉज क्या हैं। तो मैं अपनी फेट को, अपनी वेल्थ को, अपने बच्चों को मैं क्या देना चाहता हूं, इन सारी चीजों को मैं डिपेंड नहीं होने दूंगा थर्ड पार्टी एक्सप्लॉयटेटिव लेट्स से एंटिटीज से। यानी कि कुछ डिवोर्स लॉयर्स हो, जिनका काम ही है कि जिससे ज्यादा हम सेटलमेंट ला पाए, उसमें हमारा भी फायदा है, तो हम करेंगे। तो मैं कहूंगा भाई प्रीनप साइन कर लेते हैं एक, जिसमें मैं पहले से बता दे रहा हूं इतना दूंगा जो कि खराब नहीं होगा। हम इस पर नेगोशिएट कर सकते हैं, हम इसमें नेगोशिएट करते हैं। अगर बाय चांस हमारा बाय चांस नहीं होता, तो भाई जिंदगी भर सारा मेरा पैसा तुम्हारा पैसा है भाई, एक घर है हमारा, एक ही सब कुछ एक ही है ना यार। मेरे पैसे में ऐसा थोड़ी मैं तुम पे वो नहीं कहूंगा कि ये मेरा पैसा वो तुम्हारा पैसा है, सब कुछ सेम है भाई। I think that's bogus. I'm not going to sign a piece of paper that says that if you leave me, I get nothing. Like, no, I think that I should have half of everything that you've worked your entire life for. Oh ho! Oh ho 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 ho! And I think that's fair. My last. How is that fair? Why is that fair? From what logic या reasoning did you come up to the conclusion कि that's fair? कहां से? क्योंकि मैं में अपने आप को सबसे ऊपर रखती हूं, और मैं अपने आप को बहुत स्पेशल समझती हूं, और मेरी सेल्फ सेंटर्डनेस बहुत ज्यादा है, और मुझे लगता है मैं सब कुछ डिजर्व करती हूं, और अगर मैं हमारा ब्रेकअप भी हो रहा है तो मैं सब कुछ लेके जाऊंगी। तो भाई शादी क्यों करें भाई? लड़के ने ब्रेकअप कर लिया, अच्छा किया भाई, भाग जाओ, उड़ जाओ, निकल जाओ, डॉज द बुलेट ट्रेन एक्चुअल में ब्रो, डॉज बुलेट छोड़ दो ब्रो, डॉज द सुनामी, ठीक है? अच्छा भाई निकल जाओ। डिसीजन मेकिंग और रीजनिंग, यानी कि रीजनेबल या रीजनिंग एम्प्लॉय करके डिसीजन मेकिंग बहुत बड़ा मार्कर होना चाहिए जब आप इंसान से बातें कर रहे हो। तो ऐसी खतरनाक बाइनरीज में, और वो भी इतनी एक्सट्रीम बातें, डरावनी बातें ना करें। जैसे इसने बात की या तो ये होगा या तो ये होगा, या तो मैं तुम्हारा 50% लेके जाऊंगी। भाई काहे डालूं मैं ऐसी रिलेशनशिप में जहां पे तुम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी, नुआंस, और सुनो, गहराई से बातें करो, सोचो, मैं समझ सकता हूं। डिसीजन मेकिंग में टाइम लगते हैं, सेवरल कोर्स ऑफ कॉन्वर्सेशंस करेंगे। वो जब किसी अंदर है ही नहीं क्वालिटीज, तो भाई भागो, रन।